धीरे धीरे कुछ वक्त गुजर जाता है, तन्हाई अकेली रह जाती है। पता नहीं ये जुबानी कब जुबां खोलेगी, बोले जुबां केसरी। एक छोटी सी, एक अल्हड़ सी, एक नादान सी परी थी। मतलब उसका नाम परी था, लेकिन सारे काम वो मस्तीखोर वाले करती थी, क्योंकि किसी के हाथ में ना आती थी। और पता है क्या हुआ? आज मैं आपको सुनाऊंगी पूरी कहानी नए अंदाज में, नए तरीके से। जियो और जीने दो, मस्त रहो, मस्त में जीने दो। किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालना यारो, क्योंकि किसी की कीचड़ आप साफ नहीं कर सकते तो फैलाने के बाद वो नहीं है। अभी आप घर पे फैला देते तो घर वाले पीटते हैं ना, लेकिन कोई इंसान इधर से उधर जाता तो कहते हैं हमारे नाक कट गए। नाक किधर से कटता है? नाक तो अपनी जगह है, ऊपर वाले ने नाक फिक्स करके भेजा है। किसी का माई के लाल में दम नहीं है जो नाक काट दे। ये तो एक अपनी अंदर की भ्रम है कि हाँ वो ख़राब, वो जैसा हम कभी बोलते हैं ना कि अरे यार ये खाना टेस्ट ख़राब था, वो ख़राब था। ये हमारे खुद की अंदर की भावनाएं होती हैं, किसी और के अंदर की भावना नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे, किसी को ऐसा बुरा मत बोलिएगा। तो अभी मैं परी की कहानी सुनाती हूँ। एक परी थी, बहुत दुखदायक कहानी है। एक परी थी, उसकी माँ थी। माँ ने बड़े उम्मीदों से बच्चे को जन्म दिया। बच्चा धीरे धीरे 3 साल का हो गया। घर वाले कहने लगे ऐसे मनहूस लड़की को क्यों पैदा किया। साला आंसू आने लगता तो बताऊं कहाँ से। मैं बड़ी दुविधा में फंस जाती, मैं इसलिए कहानी नहीं सुनाती। मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। फिर पता है क्या हुआ? उस लड़की की माँ को अभी निकाल दिया। मुश्किल से 4 दिन हुआ है उसको। वो दर दर की ठोकरें खा रही है। 2 दिन तो घर के बाहर गेट पे ही बैठी रही वो। फिर उसके बाद उसको निकाल दिया। उसके हाथ में बच्चा बड़ा क्यूट था। ना माँ के पैर में चप्पल, ना बेटी के पैर में चप्पल। उसके मायके वालों ने भी बोल दिया बेटा हमारे यहाँ तो खुद ही गरीबी, हम तुमको कहाँ से पालेंगे। माँ बाप ने भी हाथ खींच लिया। अब वो लड़की काम ढूंढ रही है। ज़्यादा एज की भी ना है, बहुत कम एज की है। पता नहीं कौन उसको सहारा देगा। सरिता के सवानी की तो इतनी औकात भी नहीं कि क्या कर सके, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती मैं। फिर वो लड़की बहुत क्यूट सी, ना पानी का बॉटल पास में, ना कुछ खाने के पैसे पास में। सोचो पहले ज़िंदगी कैसी चल रही है। फिर वहाँ पे मतलब वो निकली जैसे, तो उसके पीछे पीछे, क्योंकि चप्पल नहीं था ना, तो लोग समझ जाते कि इसको कहीं से परेशानी है। एक लड़का आया उसके पीछे 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 लड़का आया, उसके कंधे पे हाथ रख दिया, मतलब कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया। बोला सुनो। उसने बोला, पलट के बोला बोलिए, क्योंकि जो इंसान कभी किसी से बात नहीं किया उसको बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसने बोला बोलिए। तो उसने फटाक से बोला सुनो, मैं तुमको पानी की बोतल दिलाऊं क्या? पहले तो उसको लगा लड़का गलत है। उसने कहा नहीं 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 चाहिए, मेरी बच्ची नहीं पिएगी, हम स्टेशन में उतर के पी लेंगे। बाद में उस लड़के ने उसको पानी की बोतल ख़रीदा, एक चिक्की ख़रीद के दिया और एक खिलौना ख़रीद के दिया, क्योंकि बच्चे के पास कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद में वो सोची ऐसे ही है, गलत इंसान है, लेकिन वो गलत नहीं था, ठीक ही था। वो बंदा दे के फिर चला गया। तो दे के चला गया, मतलब कभी कभी ऐसा लगता ना, हमें कोई अच्छा भी करना चाहता तो हमें बुरा लग जाता है। तो ऐसा ही उस वक्त कभी कभी सिचुएशन समझ में नहीं आता है। फिर बाद में वो लेडीज़ उतरी। उतरने के बाद में पूछने लगी ये ट्रेन किधर जाएगी, ये किधर जाएगी, वो किधर जाएगी। सब लोग उसके अंदाज से समझ गए कि ये कन्फ्यूज़, को कुछ पता नहीं है। तो उसको कुछ लोगों ने, एक लेडीज़ आई उसके पास में, बोली कि चलिए मैं आपको रास्ता बता दूँ। किधर जाना? बोली मुझे पता नहीं है, मुझे अभी काम के लिए कहीं बाहर जाना है। तो उसने बोला ठीक है। फिर बाद में वो उतरी, किधर गई पता नहीं। तो भाइयों मत किया करो ऐसा किसी के साथ, दिल में दुखता है रे, बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे सिचुएशन से मैं देख करके ना बहुत भावुक हो जाती हूँ। इस ज़िंदगी में क्या रखा है यार? कुछ नहीं रखा है। वही दाल रोटी आपके पास है, वही दाल रोटी हमारे पास है, वही दाल रोटी सबके पास है। खाने का तरीका अलग है। कृपया करके ऐसे मत ज़िंदगी जीने पे मजबूर करे किसी को। वो बहुत तकलीफ़ में महिला थी। अब मेन पॉइंट है, पता है कि मैं मान ली मैं सहारा देती, कुछ प्रॉब्लम होती, फिर उस प्रॉब्लम को झेलने की शक्ति ख़त्म हो गई मेरे अंदर।
कैसे जीऊँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास कोई रास्ता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, ताकि कुछ लोगों की आंखें खुल सके और उनके मन की भावनाएं जागृत हो, और ऐसा किसी महिला के साथ ना करें। बहुत लोग कहते हैं शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये फलाना। ये बच्चे पैदा करके भी बहुत भारी मुसीबत होती है यार। इस संसार में जिसको मुसीबत आनी ना, तो हर तरीके से आएगा। तो बाकी सब आपकी मर्ज़ी है। बाय।